रागिनी को लेकर चिराग पहुंचा दीपिका के घर। आखिर क्या हो रहा है कहानी में खास, चलिए बताएंगे आपको आज की स्पेशल रिपोर्ट में। देख सकते हैं आप इस वीडियो में, यहाँ पर चिराग पहुंच चुका है दीपिका के घर और वो भी रागिनी को लेकर। पूरे वीडियो में आपको सारी विगत और विस्तार से इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी जितने आप ये वीडियो देखिए। मिन्नतें मांगने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ तुम ही चिराग को रोक सकते हो। मैंने कोशिश की थी माँ, मैं तो डॉक्टर साहब के सामने स्कूल से रिजाइन करने गई थी। उनसे कहा था कि मैं चली जाऊंगी पर वो रागिनी को उसके परिवार से अलग ना करे, पर वो उन्होंने एक नहीं सुनी मेरी। उसकी बेटी है। उन्हें बता कर मैं चंदू की भी वैसी ही इंसल्ट करवाऊँ जैसे वो मेरी करते माँ। अगर डॉक्टर साहब ने फिर से डीएनए टेस्ट मांग की या चंदू को अपनाने से फिर मना कर दिया तो मैं क्या करूँगी? मेरी बेटी ये सब डिजर्व नहीं करती माँ। तुम दोनों एक जैसे ही, ना तो वो अपनी जिद छोड़ रहे और ना ही तुम। अपनी आंखें खोलो, देखो सच्चाई में तुम्हारी बेटी नहीं। तुम सोच रही हो ना, वो सच नहीं है। सच तो ये है कि रागिनी तुम्हारी बेटी नहीं। रागिनी हाँ सर। और आपको पता है और दाद को पता है हम साबरी मम्मा से पासपोर्ट अंकल के ऑफिस में मिले भी थे। तो यहाँ पर दीपिका हर मुमकिन कोशिश कर रही है चिराग को समझाने की। चिराग को इतना तक कह दिया था कि वो स्कूल से रिजाइन कर देगी, लेकिन उसे रागिनी को लेकर कहीं पे जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन चिराग अपनी जिद पर है और वो लंदन जाकर रहेगा। लेकिन अब इसी बीच किस तरीके से फिर एक बार रागिनी की तबीयत खराब होगी और न चाहते हुए भी दीपिका के घर जाना पड़ेगा चिराग को। और क्या कुछ होने वाला है आगे की कहानी में खास, चलिए बताएंगे आपको आज की स्पेशल रिपोर्ट में। लेकिन आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जहां एक तरफ मिश्का की खुशियों का तो कोई ठिकाना ही नहीं है, तो वहीं दूसरी ओर लावण्या और ओमकार और परिवार के कुछ लोग और काफी ज्यादा परेशान नजर आएंगे चिराग के इस फैसले को सुनने के बाद। साथ ही साथ यहाँ पर मिश्का ने भी पूरी प्लानिंग और प्लॉटिंग कर ली है चिराग और रागिनी के साथ लंदन जाने की। लेकिन मिश्का को क्या पता कि मिश्का के ये सपने धरे के धरे रह जाएंगे, क्योंकि दीपिका के होते हुए चिराग ये घर तो क्या ये शहर तक नहीं छोड़ पाएगा। दरअसल अब आगे की कहानी में दिखाया जाएगा कि फाइनली यहाँ पर बड़ा फैसला लेती हुई नजर आएगी लावण्या सारा सच दीपिका को बताने का फैसला कर लेगी। वो दीपिका को बता देगी कि सिर्फ चंदू ही तुम्हारी बेटी नहीं है, रागिनी भी तुम्हारी बेटी है। उस दिन तुमने 2 बेटियों को जन्म दिया था, लेकिन चिराग की नफरत को खत्म करने के लिए हमने ये बड़ा कदम उठाया था। लेकिन अब ऐसा लगता है तुम्हें तुम्हारी बेटी रागिनी के लिए बड़ा स्टैंड लेना ही होगा और किसी भी तरीके से चिराग को रोकना होगा। हालांकि लावण्या की ये बात बताने के पहले दीपिका ने हर मुमकिन कोशिश की थी। चिराग को इतना तक बोल दिया था वो स्कूल से रिजाइन दे देगी। पासपोर्ट ऑफिस के वहां पर भी मुलाकात हुई थी, लेकिन यहाँ पर अपनी जिद पर डटे हुए हैं चिराग। लेकिन अब जब अपनी बेटी की तबीयत और भी ज्यादा खराब होगी तो न चाहते हुए भी उसे पहुंचना पड़ेगा दीपिका जी के घर। जहाँ एक तरफ चिराग के फोन की बैटरी भी पूरी तरीके से लो हो चुकी है, जिस वजह से अब वो घर फोन लगाकर लावण्या को सारी बात बताता हुआ नजर आएगा। लेकिन लावण्या मन ही मन काफी ज्यादा खुश हो रही होगी कि चिराग और दीपिका एक ही घर में एक ही जगह पर है। साथ ही साथ कहानी में एक ड्रीम सीक्वेंस भी दिखाया जाएगा। अब उस सीक्वेंस को देखकर समझ में नहीं आ रहा है कि वो ड्रीम होगा या हकीकत। दरअसल उस सीक्वेंस में आप लोगों को दिखाया जाएगा कि चिराग और दीपिका एक दूसरे के करीब आ चुके हैं, दोनों एक दूसरे की आंखों में खो चुके हैं और यहाँ पर चिराग जो है दीपिका को फ्लावर भी देता हुआ नजर आएगा और हक भी करता हुआ नजर आएगा। लेकिन ये सारी चीजें, ये सारी स्टोरी सामने तो आ चुकी है, लेकिन ये चीज अभी तक क्लियर नहीं हुई है कि ये ड्रीम सीक्वेंस है या रियल सीक्वेंस है। वेल ऐसे ही अपडेट के लिए जुड़े रहे, मिलता हूं सभी से अगले वीडियो में बेहतरीन अपडेट के साथ।